अच्छा है मम्मी जी, ये तो बहुत, ये सेट मेरे भैया ने बनवाया है मेरे लिए। अच्छा, हाँ भतीजे की शादी में देगा। पूछ रहा था मुझसे कि बहन कैसा लगा तुझे सेट। अरे मम्मी जी, आप तो बड़ी किस्मत वाली हो, बड़ा अच्छा मायका है आपका तो। और क्या, किस्मत वाली तो हूँ मैं। देखना अभी तो भतीजे की शादी में और क्या क्या मिलेगा। बढ़िया है मम्मी जी। अच्छा मम्मी जी, चाय पीने का मन कर रहा है। हाँ, चाय का टाइम तो हो ही गया वैसे। तो रुक, अभी बुलाती हूँ बड़ी बहू को। अरे बड़ी बहू। हाँ मम्मी जी बोलिए। अरे बहू, चाय का टाइम हो गया, चाय बना ला। मम्मी जी, ये आपके पास बैठी है, आप इससे भी बोल सकती हो चाय के लिए तो। क्यों बहू, तू कौन सा पहाड़ तोड़ रही है? तो मम्मी जी पहाड़ तो ये भी नहीं तोड़ रही, यहाँ बैठी है। मुझसे बड़ी जलन होती है जेठानी जी आपको। मैं तो किसी से नहीं जलती, मैं तो बस ये कह रही हूँ, तू मम्मी जी के पास बैठी तो है, तो चाय तो तू भी बना सकती है। क्यों, मैं क्यों बनाऊं चाय? क्यों क्यों नहीं बनाएगी? मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ इस घर की जो काम करूंगी घर के और आप ऑर्डर दोगी मुझे। क्यों, मैं हूँ काम वाली। जैसे तू इस घर की बहू है वैसे मैं भी इस घर की बहू हूँ। अरे तो क्या हो गया, अगर तू बना लेगी चाय तो माँ जी आप इससे तो कुछ नहीं कहती हो। इसे तो अपने साथ बिठा रखा है आपने, और मैं घर के कामों में लगी हूँ। मैं तो ऐसे ही बैठूंगी और आप ही करोगी घर के सारे काम। क्यों, मैंने लिखवा रखे हैं अपने लिए सारे काम। हाँ तू ही करेगी सारे काम। तुझे पता भी है इसका पति पैसे कमाता है और तेरा क्या करता है तू बता दे। तो तू घर का काम भी नहीं करेगी? क्यों मम्मी जी, ये भी तो घर की बहू है, इसे भी तो बराबर काम करना चाहिए। इसमें पैसे कहाँ से आ गए? अरे कोई कम कमा लेता है, कोई ज्यादा कमा लेता है, खाली तो कोई नहीं बैठा मम्मी जी। खाली बैठा है मम्मी जी, काम ढूंढने तो जाते हैं ना बाहर, घर पे तो नहीं बैठे। हाँ 3 महीने से यही सुन रही हूँ, ऐसा काम करने वाला होता ना तो कब का मिल गया होता काम। और ये तो ऐसे ही करेगी, इसका मन करेगा तो करेगी घर का काम, नहीं करेगा तो नहीं करेगी। क्या हो रहा है ये सब? अरे कुछ नहीं, एक चाय बनाने के लिए बोला था इस बहू से, उसमें इतने भाषण सुना दिए इसने। सुन रहा हूँ मैं इतनी देर से खड़ा होके, कौन किसे भाषण सुना रहा है ना, ये सब देख रहा हूँ। अरे अकेले बड़ी बहू ने ठेका नहीं ले रखा घर का, खाते सब लोग हैं घर में, अकेली वही नहीं खाती, तो काम भी तुम सब कर लिया करो। सब कुछ वही करती रहती है, बैठी बैठी दोनों सास बहू ऑर्डर झाड़ती रहेंगी। और ये क्या कह रही थी तू, उसका पति कमाता है इसलिए वो कोई काम नहीं करेगी? तुझे शर्म आई है बोलने में? अरे तेरे लिए तो दोनों बेटे बराबर हैं, चाहे कोई कमाए या ना कमाए। और तू भूल मत, तेरे छोटे बेटे की नौकरी लगने के लिए इतना त्याग किया है तेरे बड़े बेटे ने, भूल गई? इन्हें तो जॉब अपनी मेहनत से मिली है, किसी के त्याग से नहीं। अच्छा बहू, तुझे बड़ा पता है। अरे आप जाकर अपने रूम में बैठ जाओ, यहाँ औरतों की बातों में मत बोला करो। अच्छा, और तुम चाहे कुछ भी बोल लो, उस बहू के पीछे पड़ी रहती हो, ये अच्छी बात है? अरे काम छोटी बहू भी करती है, आपकी बड़ी बहू को तो बस नाटक करने आते हैं। और आप अपने रूम में जाओ, मैं आपकी चाय वहीं ले आती हूँ। हाँ, नाटक करने आते हैं उसे। जब छोटी बहू नहीं आई, जब अकेले संभालती थी पूरा घर, खूब पता है मुझे किसके नाटक चल रहे हैं और किसके नहीं। अरे आप औरतों के बीच में मत बोला करो, जाओ आप, ला रही हूँ मैं आपकी चाय। तू ना एक दिन ये घर बिगड़वा कर छोड़ेगी, सबको बस अपनी चलानी है। अब खड़ी क्या है, करवा दिया ना कल इस घर में, अब तो बना ले चाय। देखा मम्मी जी, अब इतना सुनवाकर चुपचाप चली गई चाय बनाने। अरे ये चाय पहले ही बना लेती तो इतना झगड़ा तो नहीं होता। अरे कैसे बना लेती, इसे स्वाद कहाँ आता है जब तो घर में लड़ाई नहीं होती। हाँ मम्मी जी ठीक कह रही हो बिल्कुल। अरे आदत पड़ रही है इसे कलेश करवाने की, रोटी हजम नहीं होती इसकी जब तक घर में लड़ाई ना करवा दे। हाँ मम्मी जी, और मुझे तो ये बैठी देख ही नहीं सकती है, बस मुझसे जलती रहती है। और जलेगी तो अपने आप, पति नहीं कमाता तेरा, उसकी तरह है, बैठा रहता है घर में। अब तू टेंशन मत लिया कर, उसे जो काम हो कर लिया कर, ना हो मत किया कर, अपने आप कर लेगी। ठीक है मम्मी जी। नेहा, हाँ बोलो, क्या कर रही है तू? नहाने के बाद क्या करते हैं? मेकअप करते हैं, वही कर रही थी। आपको क्या तकलीफ है? अब तकलीफ भी तुझे मैं ही बताऊं, आपकी प्रॉब्लम क्या है? क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हो? थोड़ा बहुत घर का काम कर लिया कर, फिर नहीं पड़ेगा तेरे कोई पीछे। क्यों करूं मैं घर का काम? मैं तो नहीं करती। क्यों बहन, क्यों नहीं करेगी तू? जैसे तू इस घर की बहू है ना, मैं भी वैसे बहू हूँ, मेरी भी उतनी इज्जत है जितनी तेरी है। और मैं पूरे दिन काम में लगी रहती हूँ, तेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। नहीं बनता मेरा कोई फर्ज। और ऐसा है ना, मेरा दिमाग मत खराब किया करो। मेरा पति नौकरी करता है, अच्छे खासे पैसे कमाता है, मैं चाहूँ ना तो घर में नौकरानी रख सकती हूँ, तो फिर मैं क्यों करूँ नौकरों वाले काम? अच्छा, तो मैं नौकरानी हूँ इस घर की? मैंने ऐसा तो नहीं बोला, और समझना है तो समझो, हद होती है किसी चीज की। ऐसा है, मैं मम्मी जी से बोल दूंगी आज, मुझे नहीं रहना एक साथ, मैं तो अलग होना चाहती हूँ। अभी पता चलेगी तुम लोगों को घर का काम होता क्या है, मुझे क्या पता चलेगी? मैं तो नौकर रख लूंगी, मैं तो हूँ इस लायक कि नौकर रख सकूं। बात करो अपनी। तो बहन भूखे पेट तो हम भी नहीं सोएंगे, हम भी खाकर ही सोएंगे। इतना घमंड ना ठीक नहीं होता। आपके पास है क्या जो घमंड करोगी, इसलिए जलती हो हमसे? उससे तो बात ही करना बेकार है, मैं बात मम्मी जी से ही करूंगी। हाँ तो फिर क्यों आते हो मेरे मुंह लगने? पता चल जाएगा अलग होगी तो, सारा दाल आटे का भाव पता चल जाएगा। मम्मी जी, हाँ बोल। मम्मी जी ऐसा है, मुझे तो अलग कर दो, मैं नहीं रहना चाहती एक साथ। अरे पूरे दिन घर का काम करती हूँ, फिर भी उल्टा सीधा सुनती हूँ। देख ले बहू, अरे अभी तो छोटा बेटा कमाता है, जब घर का काम चल रहा है, नियारी होके क्या कमाएगी और क्या खाएगी?
तो मम्मी जी ऐसी बेइज्जती कराई जाएगी क्या अपनी? अरे वो तो पूरे दिन महारानियों की तरह आराम करती रहती है, मैं काम में लगी रहती हूँ। तो ठीक है ना, हो जाओ फिर अलग, किसने रोका है? अलग तो मैं हो जाऊंगी, पर तुम लोगों को पता चल जाएगी कि घर का काम कैसे होता है। जो ऐसे पूरे दिन बैठी रहती है ना, ऐसे बैठने को नहीं मिलेगा। मैं तो ऐसे ही बैठूंगी। बात करो अपनी, पता आपको चलेगा अलग होके, मुझे कुछ नहीं पता चलने वाला। मम्मी जी मुझे अलग कर दो। मैं क्या कर दूं अलग? अरे जो अपने मायके से सामान लेकर आई थी ना टूटा फूटा, उसे ले जा और हो जा अलग। हाँ, इस घर से कोई सामान मत ले लेना, यहाँ सब कुछ मेरे आदमी का लाया हुआ है। अरे मैं क्यों किसी का सामान लूंगी, मैं तो अपना ही सामान लेकर जा रही हूँ। वैसे भी मेरे पापा ने इतना सामान तो दिया है कि मैं अलग गृहस्थी बसा सकूं। आई बड़ी पापा वाली, देख रखा है कितना अच्छा सामान दे रखा है। देखा मम्मी जी, अपने मायके पे बात आई तो कैसे चुपचाप चली गई। अरे जाने दे बहू, अच्छा ये खुद ही जा रही है। हाँ मम्मी जी ठीक कह रही हो, हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। अच्छा है खुद ही चली गई, अब पता चल जाएगा, कमा कर खाएंगे और क्या। अभी तक तो सब फ्री का मिल रहा था ना, अब पता चल जाएगा जब बाहर से कमा कर लाएंगे। और मम्मी जी आप चिंता मत करो, हम दोनों सास बहू मौज करेंगे। अब तो कोई टेंशन ही नहीं है। हाँ बहू सही कह रही है। अच्छा मम्मी जी इसी बात पर चाय बना कर लाती हूँ, दोनों सास बहू बैठकर चाय पियेंगे। हाँ बहू बना ला जा। अच्छा है चली गई, मैं तो छोटी बहू के साथ रहूंगी। ये क्या कर दिया तूने? अरे तुझे थोड़ी बहुत शर्म आती है कि नहीं आती? तेरे लिए दोनों बेटे बराबर हैं, पर तू उनमें फर्क करती है। अरे मैंने क्या कर दिया, खुद गई है, खुद ही लग रही थी उसे अलग होने की। अब पता चल जाएगा जब अलग हो जाएगी तो। और सुनो जी, हम तो यहीं रहेंगे छोटे बेटे के पास। हद कर दी तूने। अरे पैदा तो तूने बड़े बेटे को भी किया है या बस छोटे को ही किया है? रहने दो, आप पर तो ना यही बातें रहती है। मैं तो अपने बड़े बेटे के पास ही रहूंगा, तुझे जहाँ रहना है वहाँ रह ले। क्या? अरे कैसी बात कर रहे हो, क्या खाओगे वहाँ? कहाँ से आएंगे आपके फ्रूट और आपकी दवाइयाँ? अरे छोटा बेटा ये तो सबका खर्चा उठाता है, आपको भी पता चल जाएगा 2 दिन में ही कहाँ रहना है और कहाँ नहीं रहना। मान जाओ मेरी बात, यहीं रह लो, कभी फिर कहीं के ना रहो। हद है वैसे तेरी भी। कोमल अरे आ गए आप, क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हो? क्या बताऊं? नहीं मिली कोई नौकरी? अरे मुझे क्या नौकरी मिलेगी, मैं कहाँ इतना पढ़ा लिखा हूँ जो मुझे कोई नौकरी देगा। अरे आप चिंता मत करो, कहीं ना कहीं नौकरी जरूर मिल जाएगी। और जरूरी नहीं है ज्यादा पढ़े लिखे होने से ही नौकरी मिले, कोई ना कोई काम आपको जरूर मिल जाएगा। पता नहीं, मैंने अपने साथ साथ तेरी जिंदगी और बर्बाद कर दी। अरे आप ऐसा क्यों सोचते हो, ये सोचो ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप तो पहले ही हार मान कर बैठ गए। आपको पता है स्नेहा मुझसे कई बार कह चुकी थी कि हम उसके पति की कमाई खाते हैं। अब आप ही बताओ, अरे हर वक्त क्या सुना जाता है, रोटी भी गले से नहीं उतरती थी मेरे, हर टाइम बस यही सुनती थी, हमारा खाती है हमारा खाती है। और मैं तो कहती हूँ अच्छा ही हुआ जो हम अलग हो गए, बस आपको कोई काम और मिल जाए। अरे हम कम खा लेंगे, कम में गुजारा कर लेंगे, और आप चिंता मत करो, मैं हर सिचुएशन में आपके साथ हूँ। अगर तू मेरे साथ है ना तो मैं कोई ना कोई काम जरूर ढूंढ लूंगा। हाँ ये हुई ना बात। अरे ऐसे परेशान होने से कुछ नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा, बस आप हार मत मानो। हाँ कोमल तू ठीक कह रही है। अरे ऐसे हार मानने से कुछ नहीं होगा, कोई ना कोई काम तो मुझे ढूंढना ही पड़ेगा, चाहे कोई छोटा ही काम क्यों ना हो। अरे काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, काम तो काम होता है। हेलो, हाँ क्या हुआ? क्या? अच्छा हाँ हाँ ठीक है। पापा, अरे रिया, पापा मुझे नहीं जाना मेरी ससुराल। आपको पता है आज उन्होंने फिर मेरे ऊपर हाथ उठाया। आप ही बताओ मैं कब तक सहन करूं? रिया तू मेरी बात सुन, पहले तू मेरे साथ चल, तू तेरी ससुराल। क्या? पापा मैं वहाँ से यहाँ आई हूँ आपसे मदद लेने, और आप मुझे वापस भेज रहे हो? अरे मैं भी तो तेरे साथ चल रहा हूँ बेटा, देख लड़ाई झगड़े सब घरों में होते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू अपना बैग लेकर यहाँ आ जाए। पापा आपको पता भी है वो लोग मेरे साथ क्या करते हैं? मैं रहती हूँ, मुझे पता है। देख बेटा मेरी बात सुन, मैं तेरा बाप हूँ और तेरे घर बसाने की बात कहूंगा। छोटे मोटे झगड़े सब घरों में हो जाते हैं, अरे हमारे घर में भी होते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अपने अपने मायके चले जाएं सब छोड़ छोड़ के। पापा आपको कुछ नहीं पता, और आप मुझे अंदर तक नहीं आने दे रहे हो, बाहर से बाहर ही भगा रहे हो। क्या मेरा कोई हक नहीं है यहाँ? अरे मैं तुझे भगा नहीं रहा, मैं तुझे समझा रहा हूँ, और मैं भी तो तेरे साथ चल रहा हूँ। तू चल, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और जब सब कुछ नॉर्मल हो जाए तब तू आ जाना रहने के लिए। मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, पर अभी तू मेरे साथ चल। नहीं पापा मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आपकी बार तो मैं पूरा मन बना कर आई हूँ, और जब तक वो नहीं सुधरेंगे ना जब तक नहीं जाऊंगी मैं। देख रिया, गुस्से में बात बिगड़ती है, बनती नहीं है कभी। और बेटा हम सब तेरा भलाई चाहते हैं, बुरा थोड़ी चाहते हैं, तो चल मेरे साथ अभी। पर पापा मुझे माँ से तो मिल लेने दो। रिया, माँ देखो ना पापा को, अरे मुझे बाहर से बाहर ही भेज रहे अपने ससुराल, अंदर घर में घुसने भी नहीं दे रहे। अरे क्या हो गया है आपको? आपकी बेटी है, कोई पड़ोसियों की नहीं है जिसके साथ आप ऐसा व्यवहार कर रहे हो। अरे तुझे कुछ पता भी है? मेरी अभी बात हुई थी दामाद जी से, इनका झगड़ा हुआ है और झगड़े में ये घर छोड़कर आ गई है, और मैं इसे वापस ले जा रहा हूँ। अरे गुस्से में बात बिगड़ जाती है, और जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तब आ जाएगी ये। हाँ नहीं माँ मैं नहीं जाऊंगी, आपको पता है इन्होंने मेरे ऊपर फिर से हाथ
अरे दीदी, पापा जी ठीक बोल रहे हैं, गुस्से में बात बिगड़ जाती है। आपको ऐसे गुस्से में नहीं आना चाहिए घर छोड़कर। हाँ, राजी खुशी आओ तो अलग बात होती है। भाभी, आप लोगों को नहीं पता वो लोग मेरे साथ कितनी बदतमीजी करते हैं। अरे आप लोग थोड़ी वहाँ रहते हो, मैं रहती हूँ वहाँ। पर आपको दिखाई नहीं दे रहा आपकी बेटी कितनी दुखी है और उसे वापस भेज रहे हो ससुराल? अरे हाथ उठाया है उसके ऊपर, ये कोई छोटी बात है? उसने हाथ नहीं उठाया, इसे रोकने की कोशिश की थी। मेरी अभी बात हुई है उससे। माँ, वो झूठ बोल रहे हैं। मैं रहती हूँ ना वहाँ, मुझे पता है वो लोग कैसे हैं। और मैं नहीं जा रही अभी। अरे तू चल मेरे साथ, मैं कह रहा हूँ तुझसे। आप चुप रहो और चल बेटा, तू मेरे साथ चल, आराम कर ले तू। कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की, मैं देखती हूँ कौन भेजता है तुझे। चल तू मेरे साथ। हद होती है भाई, इस घर में कोई मेरी सुनता ही नहीं है। ओहो, इनका तो तीसरे दिन का काम हो गया, जब ही आ जाती है बैग उठाकर। अरे स्नेहा। अरे आ गए आप? हाँ मैं तो आ गया, पर क्या हुआ, इतनी आवाजें क्यों आ रही थी? अरे क्या बताऊँ आपको, रिया दीदी फिर से आ गई झगड़ा करके। अच्छा, रिया आई है? हाँ देख लो आप। अरे तीसरे दिन का काम हो गया इनका, थोड़ा बहुत झगड़ा होता है तभी आ जाती है बैग उठाकर। अरे तो क्या करूं अब, वापस भेज दूं? अरे मैं ये थोड़ी ना कह रही हूँ वापस भेज दो, पर समझा तो सकते हो। कोई बात नहीं, रहने दे, समझ जाएगी। अरे जल्दबाजी में बात बिगड़ जाती है, झगड़ा हुआ और बैग उठा करके यहाँ आ गई। अरे बात ज्यादा आगे चली गई तो? अरे तो तू क्या चाहती है, मैं घर से निकाल दूं उसे? अब आई है तो रह लेगी, मैं क्या करूं इसमें? और इन छोटी छोटी बातों से ना मेरा दिमाग मत खराब किया कर। अभी घर आया हूँ, अभी टेंशन देती। अरे रिया दीदी, आप कब आई? हो गए 2-3 दिन। अरे बहन, 2-3 दिन हो गए तुझे आए, और तू मिलने भी नहीं आई। अरे क्या आऊँ मैं आप लोगों से मिलने? आप लोगों के पास कुछ है भी जब मैं मिलने आऊँ? तुम्हारे खुद के खर्चे तो पूरे हो नहीं रहे, भैया कुछ कमाते हैं नहीं, तो मैं क्यों आऊँ तुम्हारे घर? अरे दीदी ऐसा क्यों बोल रही हो? अरे ये भी तो आपके भाई हैं, मैं आपकी भाभी हूँ, और आप हमारे घर आओगी तो हम आपकी इज्जत करेंगे, मान सम्मान करेंगे। किससे करोगी इज्जत मान सम्मान, खाली हाथ? अरे दीदी पैसा ही सब कुछ नहीं होता, अरे रिश्ता भी तो मायने रखता है। आखिर आप इकलौती बहन हो इनकी, और आपके लिए तो दोनों भाई बराबर होने चाहिए। रहने दो भाभी, मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो। और जहाँ मेरी माँ रहती है ना, वहाँ मेरा मायका है, तो मैं वहीं रहूंगी। और माँ ने बोला कि मैं आपके पास आऊँ तो आ जाऊंगी, नहीं तो नहीं आऊंगी। ठीक है बहन, जैसे तेरी मर्जी। कोमल देखा तूने, गरीब की कोई इज्जत नहीं होती और ना कोई रिश्ता, रिश्ते भी पैसों से बनते हैं। अरे आप क्यों चिंता करते हो, कोई बात नहीं, सबके दिन सदा एक जैसे नहीं रहते, कभी सुख कभी दुख आता ही रहता है। तो आप चिंता मत करो, हमारी अंधेरी रात की भी सवेरा जरूर होगी, मुझे पूरा विश्वास है। चलिए आप। अरे कोमल, हाँ क्या हुआ? तुझे पता है एक गुड न्यूज है। क्या, आपकी नौकरी लग गई? हाँ। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। कहाँ, कैसी नौकरी है? अरे कोमल, नौकरी तो ऐसी है, मतलब मुझे घर का काम करना है। अब मेरी पढ़ाई लिखाई के हिसाब से तो ऐसी नौकरी मिलेगी मुझे। घर का काम मतलब? हाँ मतलब नौकर की जरूरत है किसी को, तो वही काम करूंगा। पर आपको ऐसा काम करने की क्या जरूरत है? अरे मैं गया था वहाँ जहाँ मुझे काम करना है, वो लोग बहुत अच्छे हैं, और तुझे पता है वो लोग तो विदेश में रहते हैं। यहाँ जो उनका घर है ना, उन्हें उसके लिए चाहिए साफ सफाई वाला। तो खाली घर है, खाली घर में साफ सफाई करने में कितना टाइम लगेगा? और तुझे पता है इस काम के पूरे 10,000 रुपए मिल रहे हैं मुझे, तो मैंने तो हाँ कर दिया। और तू ही तो कह रही थी कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। अब जब मैं पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ तो मुझे ऐसा ही काम करना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, अब तू उदास मत हो, वो लोग बहुत अच्छे हैं। वो लोग तो यहाँ रहते नहीं है, बस उनके घर का ध्यान रखना है। उन्हें किसी ईमानदार आदमी की जरूरत थी जिस पर वो भरोसा कर सके, और देख मुझे रख लिया उन्होंने काम पर। बहू, हाँ बोलो। अरे मुझे ना रिया को लेकर मार्केट जाना है, उसके लिए कपड़े दिलवाने हैं। बहुत दिन हो गए उसे यहाँ पर, उसके सारे कपड़े पुराने हो गए हैं। तो मैं क्या करूँ? अरे इसमें करना क्या है, पैसे दे दे, मार्केट से सामान दिलवा कर लाऊंगी उसे। मम्मी जी मेरे पास कहाँ से आए पैसे? क्यों बहू? अरे बेटा कमा कर तुझे तो देता है और किसे देता है, और तेरे पास पैसे नहीं है? मम्मी जी मेरे पास पैसे हैं, पर फिजूल खर्ची के लिए नहीं है, मुझे घर चलाना होता है। आपको तो बस अपनी बेटी को देने की लगी रहती है। अरे बहू मैंने क्या दे दिया उसे? और ससुराल से कितने दिन हो गए उसको आए हुए, उसके सारे कपड़े पुराने हो गए हैं। तो क्या मैंने बुलाया था उसे ससुराल से? क्यों आई थी? चली जाए वापस, हमने ठेका ले रखा है। बहू ऐसे कैसे बात कर रही है तू? तो और कैसे बात करूं? ऐसा है बहू, इस तरीके से मुझसे बात नहीं कर लेगी। अभी तो हम खाली हाथ नहीं है, जब इतनी कदर कर रही है तो। और तुझसे नहीं रखे जा रहे ना हम तो अलग रह लेंगे। इतनी जमीन जायदाद तो है हमारे पास, अभी इतने हाथ नहीं टेके हमारे। तो मम्मी जी एक बेटा और भी है, उसका भी तो कुछ फर्ज बनता होगा, हमने ठेका ले लिया सबका। नेहा, ये किस तरह बात कर रही है तू माँ से? देख ले बेटा,
अरे मैंने थोड़े से पैसे मांग लिए इससे कि मुझे रिया के लिए शॉपिंग करा के लानी है मार्केट से। इसने इतना सुना दिया। अरे माँ, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दिया करो। ये तो नादान है, इसे पता नहीं है क्या बोलना चाहिए क्या नहीं। और आपको कितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगा आपको। पैसे तो दे देना, पर अपनी बहू को समझा भी लेना, मुझसे तमीज से बात किया करे। अरे हाँ माँ, आप गुस्सा मत हो। क्या कर रही थी तू? अरे मैं क्या, आप बताओ आप क्या कर रहे थे? ज्यादा दानवीर बनते हो क्या? अरे अपने भी खर्चे हैं, अरे कमाई इन अपने माँ बाप बहन पर लगा दोगे तो अपना घर परिवार कैसे बसाओगे? वैसे सही कहा है किसी ने, औरत की बुद्धि घुटनों में होती है। मतलब? अरे पागल, अभी ये घर और 2 प्लॉट ये सब मम्मी और पापा के नाम है, तो इनकी 4-5 साल सेवा कर ले, जो ये हमारी सेवा से खुश होकर सब कुछ हमें दे दे। अरे तभी तो मैं अपने पास रहने दे रहा हूँ इन्हें, वरना ये तो मुझे भी पता है कि एक बेटा और है इनके, उसका भी फर्ज बनता है इन्हें रखने का। 4-5 साल? हाँ, कुछ साल सेवा कर ले, फिर देखना ये लोग खुद ही हमें दे देंगे सब कुछ। ऐसा है जी, मुझसे नहीं होगी कोई सेवा वेवा, और मैं नहीं कर सकती 4-5 साल वेट। अरे पागल, सब कुछ हाथ से चला जाएगा। ये तो मम्मी पापा हमारे साइड है, भैया और भाभी से नफरत करते हैं। मम्मी करती होंगी, पापा जी तो उन्हीं की साइड लेते हैं। अरे पापा जी चाहे किसी की भी साइड ले, रहेंगे वहीं जहाँ मम्मी रहेंगी, इस बात की चिंता मत कर। अरे मुझसे नहीं हो रही कोई 4-5 साल सेवा। अगर कुछ करना है ना आपको, साइन वाइन करवाने हैं तो जल्दी से जल्दी कराओ और अपने नाम करवा लो सब कुछ। ऐसे कैसे करवा लूं? तूने तो बोल दिया, वो कोई बच्चे है जिन्हें बहला फुसला कर साइन करवा लूं? टाइम लगेगा, सब्र का फल मीठा होता है। तो ठीक है, फिर ये काम आप मुझ पर छोड़ दो, साइन तो मैं करवा लूंगी, वो भी जल्दी से जल्दी। अच्छा, तुझे बड़ी जल्दी है? अरे जल्दी क्यों नहीं होगी, आपको पता है ना मेरे भैया का फोन आया था, उसे 10 लाख रुपए की जरूरत है और मैं अपने भैया को दुखी नहीं देख सकती। आप ऐसा करो, जल्दी से जल्दी वो जो प्लॉट बता रहे हो ना आप 2 इनके नाम, जल्दी से जल्दी उन्हें अपने नाम पर करवा कर बेच दो और मेरे भैया को 10 लाख रुपए पहुंचा दो, उसे बहुत जरूरत है। अरे हाँ हाँ, हुई थी मेरी बात उससे, और तू चिंता मत कर, ऐसा ही होगा। पर तू ये बता, तेरा भाई टाइम से दे तो देगा ना पैसे? अरे आप उसकी चिंता मत करो, आप बस पैसों का इंतजाम करो। उसने मुझसे कहा है, बहन जिस दिन तुझे जरूरत होगी ना उसी दिन पैसे दे दूंगा, और अब मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगाना, मेरे भाई को बहुत जरूरत है पैसों की। अब ये साइन करवाना आप मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं जल्दी से जल्दी करने वाली हूँ ये सब। चल ठीक है, तेरी मर्जी, जैसे करवाना है वैसे करवाओ। जिस दिन साइन हो जाएंगे ना, उसी दिन तेरे भैया के पास पैसे पहुंच जाएंगे। ठीक है। अरे बहुत दिन हो गए, अब तो भेज दे रिया को उसकी ससुराल। अरे आप बड़े अजीब हो, कैसे भेज दूं ऐसे? ना कोई माफी मांगने आया ना कोई ले जाने आया। चाहे गलती अपनी बेटी की हो, माफी मांगेंगे वो लोग, ये खूब है। मैं तो नहीं भेजूंगी अपनी बेटी को ऐसे। मम्मी जी, हाँ वो मम्मी जी, पापा जी, इस पेपर पे साइन कर दो। साइन? क्या है ये? किस पे साइन करना है? हाँ बहू, किस पे साइन करा रही है? अरे मम्मी जी, मेरे ना कुछ टेस्ट होने थे तो डॉक्टर ने बोला है घर वालों के साइन होने चाहिए इस पे। तो बेटा शिवम के साइन करा, हमारे क्यों चाहिए? इतना तो मुझे भी पता है, पति के साइन चाहिए होते हैं सब जगह, सास ससुर के कौन कराता है? अरे पापा जी, मैंने इनसे बोला था कि आप साइन करके चले जाओ, पर इन्हें कुछ काम था तो ये 2-4 दिन के लिए बाहर चले गए। ये शायद भूल गए, और टेस्ट करवाना मेरा आज ही जरूरी है। अरे आप भी इतना सोच रहे हो, एक साइन ही तो करना है, कर दो। ला बहू, मैं भी कर देती हूँ। अरे परवर क्या है, बहू को डॉक्टर के पास भी जाना है, फिर लो करो साइन। पर बहू, इसमें तो कुछ लिखा भी नहीं है। अरे पापा जी, आप साइन कर दो, डॉक्टर बाद में लिखेगी टेस्ट। अच्छा। अरे अब कर भी दो, इतना कैसे सवाल जवाब करवा रहे हो? अरे हाँ हाँ, हर काम में इतनी जल्दबाजी मत किया कर। ये हुई ना बात। अरे शिवम, अरे बेटा, तू तो 2-3 दिन बाद आने वाला था ना? हाँ पापा, आने वाला तो था, पर जिस काम के लिए गया था वो काम हो नहीं पाया, अब बाद में जाऊंगा। अच्छा अच्छा। स्नेहा, अरे आ गए आप? क्या हुआ, बड़ी खुश लग रही है। आप सुनोगे तो आप भी खुश हो जाओगे। अच्छा, तो बता मुझे क्या बात है। बताऊंगी नहीं, दिखाऊंगी। अच्छा, ये देखो। अरे तूने साइन करवा लिए? हाँ हाँ करवा लिए, अब जल्दी से जाओ और मेरे भाई के लिए 10 लाख रुपए का इंतजाम कर दो। अरे ठीक है, हो जाएगा तेरा काम। तो फिर देर किस बात की? हाँ हाँ, तसल्ली रख। माँ क्या बात है, आप लोगों पे मैं बोझ बन गई हूँ क्या? अरे अभी तो 10 दिन ही हुए हैं मुझे यहाँ पर, अभी से ही भाभी का ये रूप सामने आ गया। क्या हो गया, तुझसे कुछ कहा क्या तेरी भाभी ने? माँ, भाभी अब पहले जैसी नहीं रही है। आपको पता है, उन्होंने जब खाना बनाया था ना, मेरे लिए रोटी नहीं बनाई उन्होंने, बोल दिया मैं नौकरानी नहीं हूँ, अपने आप बना लो और खा लो। क्या? हाँ माँ, अब तो हर बात पर उल्टा जवाब देती हैं, पता नहीं क्या क्या बोलती हैं, मैं आपको बता भी नहीं सकती। रुक जा तू, अभी बुलाती हूँ इसे। बहू, हाँ बोलिए, क्यों चिल्ला रही हो? बहू, तू किस तरीके से बात कर रही है मुझसे? कैसे बात कर रही हूँ, जैसे करनी चाहिए वैसे ही कर रही हूँ। क्यों, क्या तकलीफ है आपको? आराम से बैठ के 2 रोटी नहीं खाई जा रही? क्या बकवास किए जा रही है, होश में तो है? और तू होती कौन है हमें 2 रोटी खिलाने वाली?
अभी तो प्रॉपर्टी है हमारे नाम, अभी से ये रंग दिखा दिया तूने। तू समझती क्या है अपने आप को? मुझे ना ज्यादा प्रॉपर्टी की धौंस मत दिखाया करो। आई बात समझ में? इस घर में रहना है ना तो एक कोने में पड़ी रहो, उसी में भलाई है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे क्या हो रहा है ये सब? तेरी बहू पागल हो गई है, पता नहीं क्या क्या बोले जा रही है। बोलती है इस घर में रहना है ना तो एक कोने में पड़ी रहो, इसकी इतनी हिम्मत। तो इसमें गलत क्या कह दिया इसने? ठीक ही तो कह रही है। आपसे भी ना माँ चुपचाप नहीं बैठा जाता। ये तो है नहीं बुढ़ापे में भगवान का भजन करूं, पर नहीं इधर उधर की बातें करवा लो। अरे आराम से नहीं रहा जाता क्या? जब भी बाहर से आता हूँ जब भी लड़ाई झगड़ा मिलता है घर में, दिमाग खराब करके रख रखा है। दिमाग हमारा नहीं, तेरी बहू का खराब हो गया है, और संग में तेरा। भूल मत, अभी सारी प्रॉपर्टी हमारे ही नाम है, हमने की नहीं है तुम लोगों के नाम। अरे अभी प्रॉपर्टी हमारे नाम है तब ये हाल है, सब कुछ तुम्हारे नाम पे कर दिया तब तुम क्या करोगे? हद कर दी तूने तो। अभी तो सब कुछ हमारा है, जब हमें कोने में पड़ने के लिए बोल रहा है। माँ कौन सी प्रॉपर्टी जो आपके नाम है? क्या मतलब? मतलब मैं बताती हूँ, आप दोनों ने सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दी है क्या? अरे क्या बोल रही है बहू? हाँ पापा जी, आप भी सुन लो, आप दोनों ने अपने हाथों से सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम की है। अरे पर हम क्यों करेंगे? दो बेटे हैं तो दोनों के नाम पर बराबर बराबर करेंगे ना, अकेले तुम दोनों के नाम पर क्यों करेंगे? क्या बोले जा रही है बहू? अरे मैं वही बोल रही हूँ जो आप लोग सुन रहे हो। अब इस घर पे सिर्फ मेरा हक है, तो मैं बताऊंगी यहाँ कौन रहेगा और कौन नहीं। तू पहले हमें ये बता, हमने तुम्हारे नाम प्रॉपर्टी कब की? अरे पापा मम्मी आप दोनों ने तो साइन किए थे। बातों को गोल गोल मत घुमा, साफ साफ बता। पापा जी, जब मैंने आपसे साइन कराए थे ना, जब मैंने बोला था कि मुझे डॉक्टर के पास जाना चेकअप के लिए, तभी आप दोनों ने साइन किए थे। तो अब ये सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम पर है। इतना बड़ा धोखा? क्यों पापा जी, इसमें धोखा क्या है? आखिर आप लोगों का सब कुछ हमारा ही तो है, और इतने दिनों से हम तुम्हें पाल रहे हैं, वो क्या फ्री में? एक बेटा और भी है आपके पास, उसका भी फर्ज बनता है आपको पालने का। बस हमने ठेका नहीं ले रखा। और बता रही हूँ मैं, अगर इस घर में रहना है ना तो मेरी मर्जी से रहना होगा, मैं चाहूंगी जैसे रहोगे। शिवम, तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आ रही? ये बहू क्या क्या बोले जा रही है, और तू खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा है। वाह बेटा वाह, यही धोखा करना सिखाया है हमने तुझे। अरे एक भाई का हक मारा है तूने, भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। भाई का हक खाने वाला ना कभी सुखी नहीं रहता। बस बस, और भाषण नहीं सुनने हमें, आज के लिए इतना काफी है। हाँ पापा बस बहुत हुआ, अब मैं और नहीं सुन सकता। अब मैंने जो किया है ना वो ठीक किया है। और रही बात भाई का हक खाने की, तो मैंने कोई हक नहीं खाया है। और जो प्रॉपर्टी मैंने बेची है ना, उसमें से मैं कुछ पैसे भिजवा दूंगा उसके पास। क्या तूने तूने वो प्लॉट बेच दिए? हाँ बेच दिए, मुझे जरूरत थी पैसों की तो बेच दिए मैंने। शिवम तू होश में तो है? तू क्या बोल रहा है? तूने प्लॉट बेच दिए दोनों? हाँ हाँ दोनों, मुझे जरूरत थी पैसों की, बेच दिए तो क्या गलत कर दिया। और बस अब बहुत हुआ, अब मैं कोई सफाई नहीं देना चाहता। आपको यहाँ रहना है तो चुपचाप रह लो, वरना यहाँ से जा सकते हो। और हाँ, जो ये दोनों माँ बेटी पे चर्बी चढ़ रही है ना खा खा के, कल से काम वाली नहीं आएगी घर में, तुम दोनों काम करोगी। घर पे बैठा रखा है इसे, बैठ के खिलाऊंगी मैं इसे, चुपचाप कान खोल कर सुन लो दोनों। सुबह से काम वाली नहीं आएगी, सारे घर का काम तुम दोनों माँ बेटी करोगी। और पापा जी, आप मार्केट से सब्जी लाना, दूध लाना, ये सब आपका काम है। अगर यहाँ रहना है ना इस घर में, तो मेरी मर्जी चलेगी, उसी के मुताबिक चलना पड़ेगा। अगर चल सको तो रहो, नहीं तो अभी निकल जाओ इस घर से, मुझे जरूरत नहीं है किसी की। देख लिया तूने कैसे धोखा दिया हमारे बेटे ने हमें। और तू इस बेटे के लिए अपने उस सीधे साधे बेटे को छोड़कर आ गई। वो बेचारा मेहनत मजदूरी करके घर चलाता है, और इसने उसके हिस्से की भी प्रॉपर्टी बेच ली। हाँ जी, ये हमें इतना बड़ा धोखा देगा हमने तो सोचा भी नहीं था। और मैं हमेशा इसी की साइड लेती रही, और मेरा वो भोला भाला बेटा मुझसे मिन्नतें करता रहा, माँ मत जाओ। मैंने उसके बारे में एक बार नहीं सोचा, कैसा है, कैसे घर चलाता है। बस ये देखा छोटा बेटा कमाता है, वहीं रहकर मौज करेंगे, और आज इसने हमें खाली कर दिया। मैं जा रहा हूँ कबीर के पास, तेरा मन करे तो आ जाना, अगर और बेइज्जती करानी है तो यहाँ रह ले। माँ, ये सब क्या हो गया? सारी गलती मेरी है बेटा, मैंने अपने बच्चों में भेदभाव किया, इसलिए भगवान ने मुझे सजा दी है। उसे सबक सिखाया है अपने बच्चों में भेदभाव करने का सबक। मैंने अपने भोले भाले बच्चे को सताया, सिर्फ अपने बारे में सोचा कि नौकरी वाले बेटे के साथ रहेंगे तो आराम से जिंदगी कट जाएगी, पर ऐसा क्या पता था कि ये हमें पूरी तरीके से लूट लेगा। चलिए माँ, कबीर भैया के पास। क्या मुंह लेकर जाऊं मैं वहाँ? उस बेचारी बहू की मैंने कितनी बेइज्जती की, वो मेरी कितनी सेवा करती थी, फिर भी मैंने हमेशा छोटी बहू का साथ दिया। चलिए माँ, कबीर भैया बहुत अच्छे हैं, वो बहुत समझदार है, वो आपको जरूर समझेंगे। अरे अरे सर आप, अरे तुम लोग नीचे क्यों सो रहे थे?
अरे पूरा घर खुला पड़ा है, सारे रूम भी खुले हुए हैं, तुम लोग किसी भी रूम में सो सकते थे। यहाँ ऐसे फर्श पर क्यों सो रहे हो? वो सर, हम लोग ऐसे कैसे सो सकते थे आपके घर में? आपने हमें रखवाली के लिए दिया है ये घर, हम इस घर में अपनी मनमर्जी थोड़ी चला सकते हैं। तुम लोग अपने टेस्ट में पास हो गए हो। टेस्ट? कैसा टेस्ट? अरे मुझे अपने इस घर की रखवाली के लिए ईमानदार लोग चाहिए थे, इसलिए मैं तुम लोगों का टेस्ट ले रहा था। मेरा घर सारा खुला हुआ था और सब कुछ है मेरे घर में, सारे रूम खुले हुए, और फिर भी मैंने तुम लोगों को इस घर में छोड़ दिया अकेले, ताकि मैं तुम्हारी ईमानदारी का टेस्ट ले सकूं, और तुम लोग अपने ईमानदारी के टेस्ट में पास हो गए। मतलब सर, हम कुछ समझे नहीं। अरे तुम्हारे जैसे ईमानदार आजकल मिलते कहाँ हैं? और वैसे भी मैं तो विदेश में रहता हूँ, मेरा ये घर ऐसे ही पड़ा हुआ था, बस किसी ईमानदार आदमी की तलाश में था। कोई मिल जाए तो उसे ये घर सौंप कर विदेश में अपना कारोबार संभाल सकूं। और मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ, इसलिए अब से इसी घर में रहोगे तुम लोग। क्या? हाँ कबीर जी, आपकी ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया, और मैं तो विदेश से यहाँ, यहाँ से विदेश परेशान हो जाता था। बस यही चिंता लगी रहती थी, कहीं मेरे घर को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तुम लोगों ने पूरी रात मेरे घर में होते हुए भी सोने के लिए एक बेड तक यूज नहीं किया, और कोई चीज तो तुम लोग क्या लेते। पर सर, हम इस घर में रह कैसे सकते हैं? हाँ, मैं इसका ध्यान रखूंगा अच्छे से, पर रहना क्यों भाई, क्यों नहीं रह सकते? अरे आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे मेरा घर भी साफ सुथरा रहेगा और मुझे चिंता भी नहीं रहेगी, और मैं यहाँ आता जाता रहूंगा। पर इतने बड़े घर में हम कैसे रह सकते हैं? मुझे तुम लोगों पर पूरा विश्वास है, तुम लोगों ने मेरा दिल जीत लिया। अब मैं आराम से अपना विदेश में कारोबार संभाल सकता हूँ। तुम लोग, ये तुम्हारा घर, और इस घर को संभालने के मैं पैसे भिजवा दिया करूंगा हर महीने। तुम्हें किसी भी चीज की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम बस इस घर का ध्यान रखना। ये घर मेरे पापा की निशानी है, इसलिए इसकी बहुत प्यार से देख रेख करना। ठीक है सर, आप चिंता मत करो, हम लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, अब मुझे कोई चिंता नहीं होगी। सुनो जी, हाँ? अरे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम इतने बड़े घर में रहेंगे। और आप सही कह रहे थे कि जिन लोगों के यहाँ आप काम करते हो वो बहुत अच्छे लोग हैं। सच में ये तो बहुत अच्छे हैं, वरना आजकल के जमाने में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं, सबको सिर्फ काम से मतलब होता है। हाँ कोमल, तू ठीक कह रही है, आजकल ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं जो गरीबों की इज्जत को इज्जत समझे, वरना गरीबों की तो सब बेइज्जती करते हैं। अरे मैं इनके घर का काम वाला ही तो हूँ कि सर मुझे इतनी इज्जत देते हैं, बिल्कुल अपने बेटे की तरह मानते हैं। कबीर, अरे पापा, माँ, अरे पापा कैसे हो आप, और आप यहाँ? हाँ बेटा, मुझे वहाँ पड़ोसियों से पता चला कि तू यहाँ काम करता है, इसलिए यहाँ चले आए हम। अरे माँ जी, दीदी, आप सब ठीक तो हो? तेरे भाई ने हमारे साथ धोखा किया है कबीर। क्या? पर कैसे? क्या किया उसने? उसने धोखे से साइन करवा लिए हमसे, और जो भी प्रॉपर्टी थी वो सब बेच दी, और तेरा हक भी खा गया। क्या? पर ऐसे कैसे पापा, आप लोगों के बिना साइन के उसने प्रॉपर्टी कैसे बेच ली? उसने साइन करवा लिए धोखे से बेटा, और हमारी बेइज्जती करके हमें घर से बाहर निकाल दिया। क्या? उसकी ये हिम्मत? हाँ बेटा, मैंने तुझ में और उसमें कितना फर्क किया, और भगवान ने मुझे अपने बच्चों में फर्क करने का नतीजा दिखाया है। माँ, आपको दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। अरे आपका दूसरा बेटा है आपके साथ, आप यहाँ रहो मेरे पास, मैं आपको किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। हाँ माँ जी, अरे माँ जी, सब कुछ आप ही का तो दिया हुआ है हमारे पास, तो आपको यहाँ रहने में कैसा संकोच? हाँ माँ, और आपको पता है अब से हम इसी घर में रहेंगे। पर बेटा, हमारा तो दूसरा घर था ना, फिर ये? पापा, मैं इसी घर में काम करता था, पर अब इस घर के मालिक ने ये घर मुझे दे दिया संभालने के लिए। अब हम इसी घर में रहा करेंगे। मेरी ईमानदारी को देखकर वो ये घर मेरे ऊपर छोड़कर चले गए। वो अंकल विदेश में रहते हैं, इसलिए उन्हें यहाँ आने में दिक्कत होती थी। वो ये घर मेरी देखरेख में छोड़कर गए हैं पापा, और उन्होंने कहा है कि हम लोग इसी घर में रहें। देख ले बेटा, दूसरों को भी तेरे ऊपर पूरा भरोसा था सिवाय हमारे, और ये उसी का नतीजा है जो आज हमें देखना पड़ रहा है। कोई बात नहीं पापा जी, जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ सब कुछ। अब हम लोग नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करेंगे। अरे भैया, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे इनकी तबीयत इतनी खराब है, हमें पैसों की बहुत जरूरत है भैया, और आपको तो पता ही है, आपको पैसे देने के लिए हमने अपनी प्रॉपर्टी भी बेच दी, और आपने बोला तो था कि जिस दिन मुझे जरूरत होगी आप उसी दिन पैसों का इंतजाम कर दोगे, और अब हमें जरूरत है तो आप मना कर रहे हो। ऐसे मत करो भैया,
और मैं किससे मदद मांगूंगी? अरे मैंने बोल दिया ना, नहीं है मेरे पास कोई पैसे वैसे, जब होंगे तब दे दूंगा। अरे भैया, हेलो हेलो भैया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे ही कर्मों की सजा मिल रही है मुझे। जैसे मैंने सबको धोखा दिया वैसे ही मुझे भी धोखा मिला। मेरे भैया ने मेरे साथ धोखा किया। अब मैं पैसों का इंतजाम कहाँ से करूं? कहाँ से कराऊं इनका इलाज? अरे इतने दिनों से बिस्तर पर पड़े हैं, घर खर्च भी चलाना मुश्किल हो गया। अब तो किसी तरह अपना दुख मेरे अपने ही हाथों से सब कुछ बर्बाद कर लिया। अरे माँ बाप भगवान का रूप होते हैं और मैंने उन्हें बेइज्जत करके घर से बाहर निकाला। मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल गई।